हरियाणा में पहले से लाडली योजना तो चल रही है, मगर बाद में इसे आपकी बेटी हमारी बेटी में तब्दील कर दिया गया है। बेटियों के जन्म पर हरियाणा सरकार उसे 21,000 रुपए देती है। ये 21,000 ब्याज समेत उसे 18 साल की होने पर मिलता है। हरियाणा सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को समय पर आर्थिक मदद और सेक्स रेशियो बढ़ाना है। माता पिता बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे और उनका सही ढंग से लालन पालन भी करेंगे। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए का बॉन्ड, 18 साल की होने पर ब्याज समेत मिलती है रकम। SC, ST और गरीब परिवारों को बड़ी सहायता। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, पढ़ाई में बड़ी सहायता। एक वक्त हरियाणा में अजन्मी बच्चियों को मारना यानी भ्रूण हत्या आम थी। इस कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच का सेक्स रेशियो काफी नीचे आ गया। इसी को देखते हुए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आई, जिसमें बच्चियों के जन्म पर हरियाणा सरकार 21,000 रुपए का बॉन्ड उनके खाते में डालती है। SC या BPL परिवार की जो पहली लड़की होएगी उसको 21,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, जो सरल मतलब हमारे किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा या ब्लॉक ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकती है। और जो सेकंड या थर्ड बेटी किसी भी फैमिली की हो उसको भी हम 21,000 का लाभ देते होते हैं। तो हर साल हमारे जिले में लगभग 2,000 लड़कियों को बेनिफिट दिया है। तो अभी तक 17,000 लड़कियों को हम लाभ दे चुके हैं। और इस साल हरियाणा सरकार के द्वारा इसको रेवाड़ी, पंचकूला और जींद जिले में एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 3 जिलों में शुरू किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट अब पूरे हरियाणा में जल्द ही लागू हो जाएगा। फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे उनका डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुश होएगा और उनका कंसेंट फॉर्म हमें आंगनवाड़ी वर्कर से हम भरवा के उसको वेरीफाई करके हम उसको डायरेक्ट वर्कर, मतलब उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का कुछ जरूरत नहीं है। बेनिफिशियरी को ना ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत है, ना सेंटर में जाने की जरूरत है। हम जैसे ही फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली पुश होएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं कंसेंट फॉर्म भरवा के आंगनवाड़ी वर्कर से उनको डायरेक्ट बेनिफिट LIC को पुश कर दूंगी, उनको घर बैठे लाभ मिल जाएगा। इस स्कीम का मेन उद्देश्य ये है कि भाई हमारे हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत डाउन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए और लड़कियों की शिक्षा को, मतलब शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए फैमिली में, उसको पूरा करने के लिए उनको एक आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार का उद्देश्य है, जिससे कि हमारे जिले का या और हमारे हरियाणा का सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो सके। हरियाणा में कई परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी का ये बॉन्ड मिला हुआ है और 21,000 का है। जब 18 वर्ष की बच्ची हो जाएगी तो उसके बाद ये हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे ये है कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा लूंगी, जो भी पैसे आएंगे, और अच्छा लाभ है जो भी गवर्नमेंट ने दिया है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आपकी बेटी और हमारी बेटी का इस स्कीम में ये 21,000 का बॉन्ड मुझे मिला है। इसमें कहा है कि 21,000 ब्याज समेत 18 साल के होने के बाद मिलेगा। तो इससे मेरी बेटियों का पढ़ना लिखना, उसका भविष्य है, कुछ भी काम हो मेरी बेटी के उसका काम आएगा और इसमें मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। चूंकि ये पैसे 18 साल की होने पर ब्याज समेत मिलते हैं, जो परिवार बच्चियों की भ्रूण हत्या करते थे उन्हें एक आशा की किरण दिखती है। 18 साल बाद उन्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी। अगर परिवार में एक और बेटी का जन्म होता है तो उसे 5 साल तक हर साल 5,000 रुपए मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री असीम गोयल अंबाला के गांव शेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शहीद के घर पहुंचकर सर्वप्रथम शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। आज ये तो सड़का गुरु रविदास जी आश्रम में महान संत रामानंद जी के आज उनका वो शहीदी दिवस के अवसर के ऊपर एक बड़ा समागम का ये कार्यक्रम था। वो इस प्रकार के संत रहे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन
गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए देश और दुनिया में अपना जीवन लगाया है। ऐसे महान संत जो गुरु रविदास जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, आज मेरा सौभाग्य था कि आज उस अवसर के ऊपर यहाँ आने का मौका मिला है। ये आस्था का एक बड़ा केंद्र गुरु रविदास जी का ये आश्रम, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है।